हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डेरिवेशन ट्रीज। ये टॉक की सीरीज़ का 24th लेक्चर है। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर CFG के बारे में पढ़ा था कि CFG होती क्या है। अब CFG के अंदर हम डेरिवेशंस कैसे लिखते हैं। डेरिवेशन मतलब अगर हमें हमें कोई स्ट्रिंग दी जाए और हमें बोला जाए कि इस ग्रामर से चेक करो कि ये स्ट्रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, तो उसको चेक करने के लिए हम डेरिवेशंस बनाते थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा है कि कुछ इस तरह से जो हम बनाते हैं कि एस से आपने AS बनाया, फिर फर्दर जो भी प्रोडक्शन रूल्स है लाइक दैट। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है इनको डेरिवेशंस बोलते हैं। अब कोई स्ट्रिंग डराइव करने के लिए CFG के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज डेरिवेशन ट्री। अब डेरिवेशन ट्री क्या होता है? डेरिवेशन ट्री, जिसको हम पार्स ट्री भी बोलते हैं, फॉर एनी लैंग्वेज इज अ ट्री सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। ट्री जो हमारे CSC का ट्री होता है कि रूट नोड दी हुई है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, वो वाला ट्री, राइट। Every vertex has a label which is a variable or terminal or can be null also। ठीक, हर वर्टेक्स के ऊपर या कोई वेरिएबल होगा या कोई टर्मिनल होगा। रूट हैज़ अ लेबल S बिकॉज हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट सिंबल से, राइट। लेबल ऑफ एन इंटरनल वर्टेक्स इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि इंटरनल वर्टेक्स को हम फर्दर जो भी वेरिएबल होगा उसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। Vertex n is a leaf if its label is A approaches to sigma or null. N is the only son of its father if its label is null। मतलब जैसे अगर ये डेरिवेशन ट्री है, बनाना कैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगी। तो लास्ट पे जो ऑप्शंस होंगे वो क्या है? इनको क्या बोलते हैं? लीव्स। और ये हमेशा क्या होंगे? टर्मिनल्स या नल। ठीक, अभी देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। ये आपको ग्रामर दी जाएगी। अब प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए गए हैं। ये सबसे पहले हमने ये प्रोडक्शन उठाई S to SS, S को हमने चेंज करा SS में। ठीक, अब इस S को हमने रिप्लेस करा सिर्फ S अप्रोचेस टू A से। ठीक, मैं यहाँ पे ना पूरी प्रोडक्शन रूल्स लिख देती हूँ एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। वैसे इस फॉर्म में भी लिखो तो वो गलत नहीं होता, बट आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करा गया। S को एक्सपेंड करा हमने SS में। फर्स्ट S को हमने इस सेकंड प्रोडक्शन रूल की हेल्प से S अप्रोचेस टू A करा। इस S को हमने फर्दर ओपन अप करा, एक्सपेंड करा विद दिस प्रोडक्शन रूल्स। ठीक, अब ये तो A हमारा क्या है? टर्मिनल ही है। अब यहाँ से जो A कैपिटल A आया उसको हमने स्मॉल a से रिप्लेस करा, S को हमने स्मॉल a से रिप्लेस करा। तो अब एक और चीज़ समझते हैं कि ये जो हमने ट्री की फॉर्म में कुछ बनाया इसको बोलते हैं डेरिवेशन ट्री। अब डेरिवेशन ट्री किसी भी गिवन ग्रामर का तो हमने निकाल लिया। अब एक टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड। यील्ड क्या होगा कि आप क्या करो, डेरिवेशन ट्री उठाओ, उसके सारे लीव्स को आप कनकैटिनेट करो, और कैसे? लेफ्ट से लेके राइट तक। अगर जैसे इसकी बात करें तो हमारा यील्ड क्या होगा? सबसे पहले आया A, उसके बाद फिर A, देन B, देन A एंड A। तो इस डेरिवेशन ट्री की यील्ड क्या होगी? AA B AA। तो आपने क्या करना है? सारे लीव्स को क्या करना है? कनकैटिनेट करना है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है देन प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।